हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवल लेक्चर। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यही पेपर आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये है हिंदी का एक वायरल पेपर जो 2023 बोर्ड एग्जाम का है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पूरा पेपर आप तैयार कर लो। ठीक है, हिंदी का है, कक्षा 10, केवल प्रश्न पत्र है। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी बताऊंगा ताकि आप लोगों का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। पूर्णांक है 70 नंबर का, आपके पास समय है 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, कुछ नोट दिए हुए हैं, आप पढ़ लेना। प्रारंभ के 15 मिनट प्रसादी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है और आपका जो OMR सीट पर आंसर देना है 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं खंड आ से। खंड आ आपका बहुविकल्पीय है। ठीक है, जैसा कि पहला प्रश्न आप देखो, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला प्रश्न है, शुक्ल युग की कला अवधि है। जो शुक्ल युग है उसकी कला अवधि कितनी है? तो कला अवधि उसकी कितनी है? वो है 1919 से 1938 तक। ठीक है, हमारा गा वाला बिल्कुल सही है, 1919 से 1938 तक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो आपका, छायोत्तर। छायोत्तर आपका युग के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर या डॉक्टर नागेंद्र या फिर आपका रामचंद्र शुक्ल या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, तो छायोत्तर युग के जो कवि हैं वो हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, कौन है स्टूडेंट? रामधारी सिंह दिनकर। हमारा ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में आपको यही सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहां देखो, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सी है? एक एक नंबर का सारा क्वेश्चन है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सी है? का ऑप्शन है ठूठा आम, खा है ठेले पर हिमालय, गा है नदी के द्वीप एंड घा है दृष्टिकोण। तो आपका जो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित निबंध है वो है ठूठा आम। ऑप्शन नंबर का जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है गुलाब राय, गा है भगवत शरण उपाध्याय एंड घा है जयप्रकाश भारती। तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं स्टूडेंट वो हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको इस पेपर में मिलेगा। ठीक है, आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। जो शुक्ल युग है उसके प्रमुख इतिहासकार हैं डॉक्टर नागेंद्र हैं या फिर हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर बाबू गुलाब राय या फिर घा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बाबू गुलाब राय। शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो है हमारे बाबू गुलाब राय जी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से आधुनिक काल की विशेषता कौन सी है? का है जीवन के यात्र की प्रधानता, खा है बौद्धिकता की प्रधानता, गा है आपका विकल्प का और खा दोनों एंड घा है मुक्तक काव्य की प्रधानता या प्रमुखता। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा का और खा दोनों। ठीक है, जीवन के यथार्थ की प्रधानता और बौद्धिकता की प्रधानता। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहां देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? जो साकेत महाकाव्य है उसकी रचना किसने की है? का है मैथिली शरण गुप्त, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है आपका, ये गा इधर कर लेना, नागा अर्जुन एंड घा है आपका हरिओद। गा इधर कर लेना, घा इधर कर लेना। लेकिन साकेत महाकाव्य की जो रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रगतवादी युग की 2 विशेषताएं लिखिए। 2 विशेषता या प्रवृत्ति पूछा जाता है। ठीक है, प्रवृत्ति और विशेषता दोनों एक ही है। यहां देखो, सौंदर्य की भावना या सौंदर्य भावना या करुणा तथा नैस्य की भावना या मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रवृत्ति या फिर विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो फिर बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका हमारा होगा ये मानवता, यानी कि 2 विशेषता बताना है ना, तो गा वाला मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ये हमारा सही ऑप्शन नंबर गा और घा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में रीति काल के 2 कवि हैं। रीति काल के 2 कवि इनमें से कौन है? पद्माकर हैं या फिर आपका विहारी हैं। ठीक है, या फिर आपका विकल्प का और खा या सूरदास। ठीक है, तो इसके दोनों कवि जो हैं वो का और खा दोनों हैं, पद्माकर हैं और विहारी लाल जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ललित ललाम के रचयिता हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लो, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता जो है वो मतीराम जी हैं। ऑप्शन नंबर खा हमारा बिल्कुल सही है, मतीराम जो है वो ललित ललाम के रचयिता हैं।
ठीक है। अब हमारा आता है आपका अलंकार। देखो यहां लिखा हुआ है हंसी हंसी भांजे देख दूल्हा दिगंबर को एंड पहुने जे आवे हिमाचल के उछाल में निम्नलिखित रस है। इसमें कौन सा रस है? तो यहां आपका श्रृंगार रस है, खा है करुण रस या हास्य रस या वीर रस। तो बच्चों आप लोगों को बता दूं इसमें हंसी हंसी आ गया, हंसना, तो हंसना मतलब हास्य रस। हास्य रस की अस्थाई भाव ही होता है हंसना या हास होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहां मनहु जनहु ये सब आ जाए तो वो हमारा बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये ट्रिक है, याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहां सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहां कि लिख कर लोग लोहित लेख डूब गया दिन मणि आह व्योम सिंधु सखी देख तारक बुंद बुंद दे रहा, ठीक है। इन पंक्ति में पहले और तीसरे चरण में मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो पहले और तीसरे चरण में हमारी गिन लो भाई, अगर पहला चरण ये है, ठीक है, पहला चरण यहां है और तीसरा चरण हमारा यहां है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो मात्राएं वो 11 मात्राएं हैं, गिन लेना, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग जो आगे जुड़ता है, तो इसमें सुदर्शन में क्या जुड़ा है? दर्शन के आगे सु जुड़ा हुआ है, तो सु हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। सारा मैं आपको आंसर बता देता हूं कि आप लोग सारा याद रखो। घबराहट शब्द में प्रत्यय है, घबराहट शब्द में प्रत्यय, घबराहट के पीछे क्या जुड़ा हुआ? आहट, लेकिन आहट नहीं मिले ऑप्शन में तो हट जुड़ा हुआ है, तो हट हमारा हो जाएगा बच्चों, का वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। घबराहट के पीछे हट जुड़ा हुआ तो वो हमारा प्रत्यय है, ठीक है। अगला है भवानी शंकर में समास है। भवानी शंकर में समास है बच्चों आपका तत्सम पुरुष, ठीक है, सॉरी तत्सम समास या द्विगु समास या बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास, ठीक है। तो बच्चों आपका भवानी शंकर में जो समास है वो है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो 17 नंबर क्वेश्चन कि कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं, ये एक दूसरे का अलग अलग नाम है, ठीक है। तो विलोम तो कहलाएंगे नहीं, उल्टा हो जाता, उपसर्ग भी नहीं, प्रत्यय भी नहीं, तो हमारा पर्यायवाची कहलाता है। एक चीज का अगर 2-3 नाम बताया जाए तो वो हमारा पर्यायवाची है, ठीक है। अगला है प्रत्येकम का संधि विच्छेद है। प्रत्येकम का संधि विच्छेद प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम, तो वो हमारा प्रत्येकम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है मधुसा रूप है मधु का, मधुसा रूप है मधु का, क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, ठीक है। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आप लोगों का HW हार्ड वर्क के लिए, थोड़ा सा मेहनत करो और आप लोग दिखाओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला देखो मैं आपको सारा बता रहा हूं, एक क्वेश्चन केवल 20 है हसेहु रूप में हस धातु है, तो ये हमारा बच्चों आपके 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें आप लोग देख लेना बुक में। मैं आपको बता देता हूं विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। तो ये हमारा हो गया 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लो। अब हम लोग देखेंगे जो आपका वर्णनात्मक प्रश्न है खंड बा, खंड बा में है, यहां देखो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना, 6 नंबर मिलेगा, ठीक है, 6 मार्क्स का है बच्चों। देखो यहां दूसरी बात से जो इस संबंध में विचारणीय है कि वह यह संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय और विभिन्न वर्ग की जातियां आपस में बधी हुई हैं। यह आपका संस्कृति चैप्टर जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। क्रांति के लिए बापू का किसका सहारा लिया गया? देखो रेखांकित अंश आपका यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक रेखांकित अंश है, पूरा व्याख्या करना है, ठीक है। अगर वो नहीं आता तो यहां आ जाओ, यही ममता चैप्टर से आ गया। हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, परमपिता क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भीख दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रहा है। यहां से यहां छोटा सा रेखांकित अंश है, इतना व्याख्या करोगे आपको मिल जाएगा 2 नंबर। संदर्भ लिखोगे ममता चैप्टर से जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी, और यहां आप लोग ये लिख देना, ठीक है। कि देखो गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की विरुद्ध बताया गया है, तो ये आप लोग यहां देख लेना, ठीक है। अब देखो यहां, अब आपका पद्यांश आ गया बच्चों। यहां लिखा हुआ है निम्न पद्यांशों में से किसी एक का आपको उत्तर देना, 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, पहले ही चैप्टर से सूरदास जी का, कि
यहां देखो, ऊधव मोह ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता, ठीक है, जसोमत अरुनंद को देखें सुख पावत, माखन रोटी दहु सजावे अट हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल के संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, एंड सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन्हें हित दुपात। ठीक है, ये सूरदास जी हैं इसके, और ये पद चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो बस याद कर लो। ठीक है, सबसे पहले आपसे ये पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, वैसा संदर्भ लिखो, व्याख्या करो। ठीक है, 2 नंबर का। फिर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, श्री कृष्ण किसके ध्यान में खो गए थे, श्री कृष्ण किसके ध्यान में, और वृंदावन गोकुल वन उपवन संग कुचल की छाही का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आपको थोड़ा सा व्याख्या बताना है, क्या आशय है इनका। ठीक है, अगला देखो, अब वो नहीं आता तो ये कर दो, सेना नायक राणा के भी, ठीक है, रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते धुन तिन्हें उत्साह भरे, छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उत्तर कर घोड़े से। ठीक है, और राणा रण कौशल दिखा दिखा। ठीक है, अब बच्चों इसमें भी आपको वही चीजें करनी है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। सबसे पहले संदर्भ लिख देना, ठीक है, संदर्भ लिख देना यहाँ, और फिर व्याख्या कर देना, फिर काव्य सौंदर्य, फिर यहाँ क्षण मार दिया कोड़े से पंक्ति में निहित भाव बताओ, और ये ठीक है अलंकार बताना है। बस आपको 6 नंबर यहां से मिल जाएगा। बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, इसलिए आज मैं आपको ये सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और रचना लिखना है। रामचंद्र शुक्ल जी का, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, इन दोनों को बताया था, VIMP हैं। अब आप लोग याद किए कि नहीं याद किए, आपके ऊपर है। ठीक है, अगला देखो, कवि का जीवन परिचय मैं बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुमित्रानंद पंत को और सूरदास जी को, तो ये दोनों आ गया। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो। सूरदास, सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। 5 नंबर आपको मिल जाएगा, बहुत ज्यादा आसान है, 5 मार्क्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। आपको सूरदास जी का जीवन परिचय लिख दो, और उधर आप जयशंकर प्रसाद जी का। 10 नंबर तो आपका जीवन परिचय से ही पक्का हो गया। क्या है, हिंदी इतना सरल सब्जेक्ट है। ठीक है, अगला देखो आप लोग कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखो, 5 नंबर मिल जाएगा। यहां देखो 2 दिया हुआ है, तो काफी वाराणसी चैप्टर से आएगा, वैसे इसमें देख लो, और भी हैं। आराक्षक श्रीमा आसित चंद्रशेखरा चैप्टर से, ठीक है, चंद्रशेखरा, तो यहां से यहां तक है। फिर आप लोगों का ये, ठीक है, अलछेंद्रा, फिर दूसरा भी यही, ये इसी चैप्टर से है। ठीक है, फिर ये आप कर देना। ठीक है, अगर आपको ये पूरा, तो बहुत आसान है। अब पद्यांश में तो बहुत ज्यादा आसान आ गया भाई, जो मैं आपको हमेशा पढ़ा रहा हूं, 5 नंबर का संस्कृत पद्यांश का 5 नंबर, गद्यांश का 5 नंबर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागः भवेत्। इसको मैंने अभी जस्ट पढ़ाया हिंदी में। और यहाँ बंधनम मरणम, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, मरणम मंगलम यत्र भूषणम, एंड कैपि यत्र कैसम सा, एंड काशी केनमा मोएते, ये भी पढ़ा दिया है। 2 ये आप 1 कर देना, 5 नंबर तुरंत मिल जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, अगला देखो, अब आपको श्लोक लिखना है। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। 2 नंबर मिल जाएगा अगर आप श्लोक लिख दोगे। तो बच्चों जैसे ये वाला श्लोक इसमें है, ये वाला, तो ये ना लिखो, ये ना लिखो। अब आपको 3 श्लोक याद रखना है, इन 2 आएगा, 1 और आपको लिखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किन्हीं 2 में से आपको संस्कृत में उत्तर देना, 4 नंबर का। गीतयः का संदेशा चंद्रशेखर स्वानाम किम अकरत। ठीक है, पूरा आप लोग 5 क्वेश्चन है, किसी 2 का दोगे भाई, 2-2 नंबर का, 4 नंबर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत कर लो इसके पीछे। ठीक है, अगला देखो, अब 9 नंबर का मेन चीज आ गया बच्चों, 9 नंबर का। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर संदर्भ लिखो। छात्र के लिए पुस्तकालय की उपयोगिता, विज्ञान जो है वरदान है अभिशाप, वन महोत्सव, योग शिक्षा आवश्यकता उपयोगिता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत ज्यादा इसमें जितने भी हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको 1-2 बता देता हूं, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान याद कर लेना, जनसंख्या वृद्धि, ये सब याद कर लो थोड़ा थोड़ा बस। ठीक है, अब आपका आता है बच्चों खंड काव्य। खंड काव्य 3 नंबर का रहेगा, जो जिस जिले में आते हैं वो याद कर लो। हमारे इधर भैया ज्योति जवाहर आता है, तो बच्चों ज्योति जवाहर याद कर लो। जहां अग्र पूजा आता है, अग्र पूजा याद कर लो। जो भी जहां आता है वो बच्चे वही याद करें। ठीक है, मातृभूमि, मेवाड़ केसरी, जो भी। ठीक है, तो ये है आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब भी कर देना। ये है हमारा हिंदी का वायरल पेपर, जैसा 2023 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर आएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।